नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। मैं क्लास 9th के स्टूडेंट को मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल करा रहा हूं चैप्टर मोशन से। इसका मैंने पहला पार्ट पढ़ाया है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ पढ़ाया है, तो आप उस पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। और ये पार्ट 2 है, इसको भी मैं शानदार कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल को बताने जा रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। ठीक है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो साथियों, बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका गति, मोशन से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, आंकिक प्रश्न करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने पार्ट 1 में कराया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक गोली 90 मीटर पर सेकेंड के वेग से लक्ष्य से टकराकर 0.3 सेकेंड में रुक जाती है, गोली का मंदन ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मंदन और जो त्वरण है आपके सिनोनियम्स हैं, एक ही वैल्यू है, मंदन या त्वरण सिनोनियम्स हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक नोट में मैंने पॉइंट लिखवाया है, वस्तु का वेग, जो वस्तु का वेग है, स्पीड है, ठीक है, वो समय के साथ घटता जा रहा है, तो वस्तु के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण अथवा मंदन कहते हैं। समझ में आ रही बात, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको वेग में परिवर्तन दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपको समय दिया गया है, लिया गया समय 0.3 सेकेंड। तो मंदन कह दीजिए या त्वरण कह दीजिए, फॉर्मूला एक ही बनेगा, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो साथियों, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो वेग में साथियों परिवर्तन हो रहा है आपका 90 मीटर, ठीक है, और अपॉन में क्या है साथियों, लिया गया समय 0.3। तो देखिए साथियों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 है, तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा। तो साथियों क्यों क्या हो गया आपका 900/3, तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 और ये 2 0। तो साथियों क्या आ गया, 300 आ गया। ठीक है, और ये 1 के डिनोमिनेटर में हर में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 300 और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी आपको ये लिखा रहेगा 300, ठीक है, मीटर, ठीक है, और सेकेंड, सेकेंड इनवर्स 2 लिखा रहेगा। तो साथियों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अपॉन से ऊपर गया तो इनवर्स 2 हो गया। ठीक है, और एक बात मैंने पॉइंट में मैंने आपको ये लिखवाया था, देखिए वस्तु का वेग समय के साथ घटता जा रहा है, तो वस्तु के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण अथवा मंदन कहते हैं। इसलिए जो आपका यहाँ पे जो हम वेग में परिवर्तन लेंगे वो माइनस की होगी वैल्यू, ठीक है, और ये माइनस का 300 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किया गया, आपका आंसर आया। क्वेश्चन एक बार चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पिंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है, 4 सेकेंड पश्चात पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखिएगा, त्वरण यहाँ पर क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और समय जो दिया गया है वो 4 सेकेंड का है। ठीक है, पिंड का वेग आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो साथियों देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 1 से वेग में परिवर्तन का गुणा होगा, तो वेग में परिवर्तन या इसी को बोल दीजिए पिंड का वेग, और त्वरण गुणे क्या हो जाएगा, लिया गया समय। तो साथियों आप लोग देखिएगा, त्वरण कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये लिया गया समय कितना है साथियों, 4 है, तो 4 4 जा कितना होता है साथियों, 16 होता है। और ये वेग की यूनिट क्या होगी साथियों, तो वेग की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। समझ में आया आप सभी को क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के वेग तथा एक समान मंदन से चलकर 5 सेकंड में विरामावस्था में आ जाती है। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो साथियों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए वेग या चाल, एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के वेग, तो वेग या चाल दिया गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और जो समय दिया गया वो 5 सेकंड का दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी आपको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ठीक है, करिए इसको। चाल कितना दिया गया है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, और समय कितना दिया है, 5। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्या, कौन सी बात ध्यान रखनी है, अगर जब भी बोलेगा क्वेश्चन में एक समान मंदन से, तो आप क्या कर दोगे, बटे 2 करना ना भूलना, ठीक। तो 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो आपका क्या बना, 10 इंटू 5, और 10 5 जा क्या बना, 50, और क्या आ गई इसकी यूनिट, मीटर आ गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ क्वेश्चन? देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 6 मीटर पर सेकंड है, तथा त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है कितने समय पश्चात इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कितने समय पश्चात। तो ध्यान रखिएगा, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो उसी से फॉर्मूला बना है, समय बराबर वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और त्वरण। तो डायरेक्ट करते हैं साथियों। देखिए अंतिम वेग को हम लोग v बोलते हैं, और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, और त्वरण को a से। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो देखिए साथियों, अंतिम वेग v 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो 20 माइनस प्रारंभिक वेग u तो 6, और त्वरण के एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साथियों देखिएगा ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया, देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इधर क्यों बढ़ते हैं आगे। तो 20 माइनस 6 अर्थात कितना हो गया, 14/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो कितना हो गया, 7 सेकेंड पश्चात। समझ में आया, ये आपका एक आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं साथियों। 2 7 जा 14, नीचे डिनोमिनेटर हर में एक नहीं लिखते हैं, यही आ गया आपका आंसर। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व करेंगे। इतने समय में, कितने समय में, 7 सेकेंड, मतलब इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, और उसका बटे 2 और गुणे समय। तो देखिए प्रारंभिक वेग कितना है भाई, 6 है, अंतिम वेग कितना है, 20 है, और बटे 2 इंटू समय कितना है, 7 है। तो कितना हो गया, 20 प्लस 6 26 बटे 2 गुणे 7। तो देखिए 26 बटे 2 मतलब 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 3 6 मतलब 13, और 13 गुणे 7 क्या होगा, 13 सत्ते 91, और ये इसकी किस में आ गई, मीटर में। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए साथियों, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्वेश्चन सारे क्लियर हुए हैं, सर समझ में आया है। और वीडियो को यार लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विरामावस्था से प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखिएगा, वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड का, और लिया गया समय कितना है, 20 सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है, साइकिल सवार का औसत त्वरण। तो देखिए साइकिल सवार का औसत त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो साथियों देखिएगा, वेग में परिवर्तन कितना है, 4 है, लिया गया समय कितना है साथियों, 20 है। तो देखिएगा 2 से काटिए, 2 दूनी 4, और 2 दाहम 20। तो कितना आ गया साथियों,
2/10। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि 1 के साथ एक 0 हो, चाहे जितने भी 0 हो उतने ही डिजिट राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0। और त्वरण, इसकी यूनिट क्या होता है, इसकी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है साथियों, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया आप सभी लोगों को क्वेश्चन? बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साथियों, क्या है, विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु कितने समय में 80 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। साथियों यहाँ पर समय और दूरी दोनों ही पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। त्वरण देखिए कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, 80 मीटर पर सेकंड का, और समय और दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो साथियों समय बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, 80 है। ठीक है, और त्वरण कितना है, 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 20 सेकेंड। समय कितना आ गया, 20 सेकेंड। ये आंसर हो गया। और इतने ही समय में, कितने समय में, इतने ही समय में आपको दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल या वेग कह दीजिए कितना है, 80। ठीक है, और गुणे समय कितना है, 20। पर यहाँ पे करेंगे बटे 2। क्यों, क्योंकि एक समान त्वरण से चल रही है। कितने समान से, एक समान से, इसलिए बटे 2। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, मतलब 40 हो गया। तो 40 गुणे 20, तो 4 दूनी 8, 1 और 1 ये 2 0। तो ये क्या हो गया, 800 मीटर। यही आपका आंसर। समय आपका 20 सेकेंड और दूरी आपकी 800 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया शानदार तरीकों से, लाइक कर देना। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है मोशन चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना आरंभ करती है। 3 सेकंड बाद वस्तु के वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी का परिकलन कीजिए। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए त्वरण आपको दे रखा है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और ये दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको तुरंत फटाफट मीटर पर सेकंड बनाएंगे। तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बना रहे हैं तो 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा, और इसको काट देंगे, 18 कम 18, 18 चौको 72। तो 4 गुणे 5 आपका क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, और ये किलोमीटर प्रति घंटा से बन चुका है मीटर पर सेकेंड। समझ में आया साथियों इतना? ठीक, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, समय आपका दिया गया है, देखिए 3 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम वेग को v बोलते हैं और दूरी को यस बोलते हैं। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है कि देखिए 3 सेकेंड बाद वस्तु का वेग आपसे पूछ रहा है। ठीक, और उसके द्वारा तय की गई दूरी भी आपसे पूछ रहा है, वेग और दूरी पूछ रहा है। तो देखो v आपका वेग हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है, आप देख पा रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, और प्लस देखिए ए क्या है तुम्हारा, ए आपका है त्वरण, और त्वरण कितना दिया गया है, 2, और समय कितना दिया गया है, 3। तो साथियों देखिए 20 और प्लस 2 3 6, तो 20 और 6 26, और ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आया? ये आपका पहला आंसर हुआ है। ठीक है, ठीक। और इसी के बाद से हम लोग यहाँ पे चलिए देखिए, इसी के नीचे आप लोग सॉल्व करना, बट स्पेस नहीं है तो हम इधर सॉल्व करा दें। एस क्या है तुम्हारा, दूरी से है। ठीक, एस क्या रिलेटेड होता है, दूरी से। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, v बराबर u प्लस 80।
और एक फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए u कितना दिया गया, u मतलब 20 दिया गया, और t कितना दिया गया है, t आपको दिया गया है शायद मेरे ख्याल से, t देख लीजिए ना, समय कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, प्लस हाफ। ठीक है, और फिर a कितना दिया गया है, त्वरण देखिए 2 दिया गया, और यहाँ पर देखिए क्या नाम है, टी स्क्वायर, टी समय कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना साथियों? अब देखिएगा ध्यान से, तो 20 तिहाई कितना होगा, 60 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया है, 3 का स्क्वायर 9 एक कम 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 69 मीटर, क्योंकि दूरी आपकी किस में यूनिट हो जाएगी, मीटर में, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साथियों देखिए, मैंने मोशन चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप देखिए क्वेश्चन समझ में आया, मैं इधर किनारे खड़ा हूँ, ठीक है, कर लीजिएगा। तो साथियों मैंने मोशन चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन कराए हैं, न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल मैंने सारे बहुत ही अच्छे शानदार कंसेप्ट के साथ बताया है। अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। और साथियों आपसे ये कहना चाहते हैं कि यार चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि मैं वीडियो रेगुलर आपको सेंड करता रहूं, अपलोड करता रहूं, जिससे कि आप कुछ नया सीख सके जीवन में। ठीक है, तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बोलता हूं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ठीक है साथियों, और मैं जाते समय फिर से जो मैंने स्टार्टिंग में जो लाइन बोला था शुरुआत में, वही मैं रिपीट करता हूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा, सुनकर दिल को सुकून मिलेगा। देखिए